नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 29 और 30 एक साथ। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और श्रद्धा वेद पुराण में भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट में तीनों अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी चौथे अध्याय के 28 श्लोकों तक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए किस विषय के बारे जानकारी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में मुख्य रूप से हम जो अपनी श्वासों को कंट्रोल करते हैं, आपको पता है आधुनिक समय में भी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। तो जो उसके भी जानकार हैं, जो श्वासों को भी कंट्रोल करना जान गए हैं, सांसों के सभी प्रकार के संयम, ये भी एक प्रकार का यज्ञ माना जाता है। ठीक हो गया। तो पहले अर्थ, सीधा अर्थ हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। ठीक हो गया। प्राण वायु हम जो लेते हैं, अपान वायु यानी वो वायु जो हमारे पाचन के लिए, हमारे मल को बाहर निकालने के लिए, हमारे एक प्रकार जो शरीर में पाचन के लिए आवश्यक वायु है वो अपान वायु। तो दोनों ही जरूरी है। अगर शरीर के अंदर अपान वायु असंतुलित हो जाए तो भी शरीर बीमार हो जाता है, प्राण वायु की कमी हो जाए तो भी शरीर बीमार हो जाता है। बल्कि यह भी कहा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी दवा प्राण वायु है। हम विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, भाई शरीर अगर बीमार पड़ता है, कोई भी बीमारी होती है, तो ऑक्सीजन का स्तर घटने लग जाता है। ठीक हो गया। तो फिर उसको अलग अलग प्रकार ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो पहली दवा हमारी वायु शुद्ध हो, प्राण जो हम ले रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना भाई आसपास का वातावरण अच्छा हो, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहां बढ़िया प्राण वायु है। तो ये भी अपने आप में एक साधक के लिए कि भाई मैं प्राण, जैसे हम उसके दूसरी दवा क्या बोलते हैं, जल, स्वच्छ जल पीना है, जल छान कर पीना है। ठीक हो गया। और तो पहली दवा है वायु, दूसरी दवा है जल। अगर ये नियंत्रित किया हुआ है हमने तो काफी हद तक बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त रहता है व्यक्ति। ठीक हो गया। और आप जानते हैं ज्यादातर आयुर्वेद में भी पढ़ा जाता है कि वात बिगड़ना, जैसे वात पित्त कफ, वात बिगड़ना सबसे अधिक रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक हो गया। तो प्राण योगी जन कुछ ऐसे जानकार हैं जो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन, इनकी प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं में संयम लगता है। ठीक हो गया। वैसे अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले, उन्होंने अपने आहार को, हालांकि जो तीसरी प्रक्रिया है कि जिसमें श्वासों को रोक लिया जाता है, वो सामान्यतः हम कुंभक क्रिया में थोड़ी देर के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम इसके आदी हो जाते हैं, जब इसके अभ्यास, तो उसमें क्या कहा गया है, नियमित आहार करने वाले, जिसका आहार बड़ा नियम से उसका भोजन है, तो वो अपने बहुत लंबे समय तक अपने श्वासों को रोक सकता है, अपने प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ठीक हो गया। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इनको किसी भी प्रकार से आप समझ लें, चाहे आप इसको आयुर्वेद की दृष्टि में, जैसे मैंने बताया वात पित्त कफ, उस प्रकार समझ लें, चाहे आप वैसे हम बोलते हैं कि चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है। ठीक हो गया। जो हम बाएं श्वास लेते हैं वो चंद्र नाड़ी, दाएं श्वास छोड़ रहे हैं वो सूर्य नाड़ी। इस प्रकार हम ये भी समझते हैं। और नहीं तो सामान्यतः हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम ये कुंडलिनी शक्ति की भी बात करते हैं तो वो भी हमारे बोन मैरो, अस्थि मज्जा के साथ साथ है। मस्तिष्क तो चलो ठीक है, मस्तिष्क तो हम पढ़ते ही है, साथ साथ में जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, ये भी हमारे जागरण में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब बोलते हैं श्वास हम लेते हैं तो वो कहाँ हिट करता है, हमारे नाभि के नीचे क्षेत्र में। हालांकि विज्ञान की भाषा में तो हम ये कहते हैं कि भाई हाँ, श्वास लिया तो कहाँ तक जाती है, फेफड़ों में जाती है, वो हमारे लंग्स में जाती है। लेकिन यहां हम बोलते हैं कि जब वो श्वास जाती है तो फिर हम नाभि क्षेत्र के आसपास भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। ठीक हो गया। और वहां से जो आगे बढ़ रहा है वो मतलब एक प्रकार से अपान वायु का क्षेत्र बढ़ जाता है वहां से। और उसके बाद हम हृदय के आसपास बोलते हैं कि हाँ, यहां प्राणों का क्षेत्र रहता है। ठीक है। तो ये इसको थोड़ा और एलोबरेट करें, थोड़ा और खोलें तो योगी लोग पहले प्राण की वायु को बाएं नासिका, लेफ्ट नॉस्ट्रल से उसको अर्थात चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु के साथ नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। तो इस क्रिया का नाम प्राणायाम में इसको क्या बोलते हैं, पूरक। ठीक हो गया। तो ये पूरक क्रिया कहलाती है। फिर आगे इसके बाद वे भीतर की वायु को, जो शरीर के अंदर की वायु है, को दाई नासिका अर्थात सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन। इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने श्वास ले लिया, ठीक हो गया, पूरक, फिर हमने श्वास छोड़ा, तो ये ध्यान रखना है, ये क्या कहलाती है, रेचक क्रिया कहलाती है। इसके बीच के समय जो थोड़े समय श्वास रोका जाता है उसको कुंभक कहा जाता है। हालांकि कुंभक क्रिया सामान्य अभ्यास अगर कम है तो ज्यादा देर नहीं हो सकते, लेकिन आगे क्या लिखा कि हमारा आहार हमारा नियमित है तो हम बहुत लंबे समय तक भी प्राणों को रोक सकते हैं। तो वो एक सच्चा योगी बोलते हैं भाई, जैसे हमारे जब भी हम ध्यान में बैठते हैं अलग अलग प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। जैसे ये बात चल रही है कि भी प्राणों को नियंत्रित करने की बात की क्यों जा रही है, क्योंकि सभी साधक चाहते हैं कि भाई हम ध्यान लगाएं और उस ध्यान में हमें वो कुछ मिल जाए। जैसे कोई गोताखोर है, जब वो किसी गोता लगाता है तो वो काफी गहरे उतरने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी सांसों के कारण उसको बाहर आना पड़ता है। लेकिन अगर वो अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है, वो 2 मिनट 3 मिनट तक अंदर रहना शुरू कर देता है, या अभ्यास से हो सकता है वो ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट वो रहना सीख चुका है यदि, तो जब वो डाइव लगाएगा, कूद में जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ छुपी हुई गुप्त चीजें लेकर आएगा। इसी प्रकार हम जब साधक बैठता है ध्यान में, तो यदि उसको इस प्रकार के दिक्कतें परेशान नहीं करती हैं, संसार के और विषय बार बार उसको भाई उसको उठना पड़ेगा बार बार, अगर वो घंटों तक अपनी सांसों को रोकना शुरू कर दे तो वो कुछ ही माने उसके लिए फिर आपको बहुत लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों के ध्यान में वो परम सत्य को जान जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए सांसों को नियंत्रित करना एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग प्रकार से सांसों को पुराणों में बहुत जो कुछ ज्यादा नहीं जानता उसको ऐसा बोलते हैं, भाई आप सुबह उठिए और संकल्प का मतलब एक शपथ लीजिए आप कि भगवान मैं प्राणायाम तो अभी करना ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन मैं शपथ लेता हूं, मैं प्रकृति को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मेरी जितनी सांसें आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक मैं लूंगा छोड़ूंगा, वो सारी सांसें तेरा ही नाम ले, मैं संकल्प लेता हूं। ठीक हो गया। भैया आपका जो भी इष्ट देव हैं, तो नहीं तो ऐसे पुराणों में ऐसा भी कहा जाता है, अभी वो श्वासें क्या बोलती हैं, हंस ध्वनि का उच्चारण करती है, हंस। ठीक हो गया। तो वो सांस एक प्रकार से परमात्मा का ही एक नाम है, हंस। तो वो बार बार वो ले, ऐसा मैं संकल्प करता हूं। और विज्ञान में हम जानते हैं कि वो सांसों का एक दिन में यानी लगभग 24 घंटे में व्यक्ति 22,000 बार सांस लेता और छोड़ता है।
तो भाई एक दिन में आपने ईश्वर का नाम 22,000 बार ले लिया, उसका फल आपको मिलेगा। जब भी आपका ध्यान जाएगा, काम से थोड़ा हटेगा, तो आप कहेंगे हाँ मेरी सांसें तो चल रही हैं। और कुछ तो इसके भी ऊपर हैं, ये तरीके हैं शुरुआत करने के, कि मैं संकल्प लेता हूं प्रभु मेरे हृदय का जो स्पंदन है, मेरी जो हार्ट वाइब्रेशंस हो रही हैं, एक दिन में 24 घंटे में लगभग 1,00,000 बार हृदय स्पंदन करता है, धड़कता है। तो वो धड़कने, हर धड़कन में तेरा नाम निकले, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। तो जब भी याद आएगा कि स्पंदन सुनाई दे ध्यान में, तो कहता भाई ये तो तेरा ही नाम चल रहा है। तो जो बोलते हैं ना भाई भगवान का नाम लेने का कितना बड़ा पुण्य होता है, तो हर दिन आप सुबह इस संकल्प को दोहराएं। ईश्वर कहेगा ये तो बड़ा पक्का है नियम का। जैसे लोग अलग अलग प्रकार की माला लेकर चलते हैं, कोई टाइमर ऐसा लेकर चलता है, वो गिनता रहता है। अभी गिनती पक्की हो गई, क्योंकि हृदय को 1,00,000 बार धड़कना ही है, श्वासों को एक दिन 24 घंटे में 22,000 बार आना जाना है ही। तो बढ़िया हो गया संकल्प, 1,22,000 नाम जप का फल मिलेगा। ध्यान, लेकिन ध्यान का मतलब यही होता है कि जब मैं अपने परम पिता की नाम जप में लगाऊं, तो फिर मैं परम पिता की बनाई सृष्टि में अधर्म नहीं कर सकता हूं, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता हूं। पता लगा मेरी नाम जप संख्या तो बराबर चल रही है, लेकिन उस ब्रह्म की बनाई सृष्टि में मैं भ्रष्टाचार, अधर्म कर रहा हूं, तो ये उल्टा, उस नाम जप का कोई फल नहीं। तो वो हम अपने को ध्यान रखना है कि जो नाम जप चाहे माला लेकर कर रहे हैं, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर कर रहे हैं, वो श्वासों से भी किया जा सकता है। श्वासें लगातार चलती रहेंगी, उसकी गिनती लगातार, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, चली रही है लगातार। सांसें ही मेरी तेरा नाम जप, मेरा तो पहले मतलब उठते ही पहला संकल्प होना चाहिए, हे प्रभु मैं संकल्प लेता हूं आज सुबह से लेकर कल सुबह तक, यानी सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक मेरी सांसें आपका नाम लेती रहे। तो ऐसा जब धीरे धीरे उसमें वो प्रवीण हो जाएगा, फिर वो श्वासों को और गहराई से समझेगा कि क्या ये रेचक, ठीक हो गया, पूरक, कुंभक, क्या क्रियाएं हैं। फिर वो श्वासों में ही श्वासों को हवन करने लग जाता है। और इस प्रकार के यज्ञ करने वाले व्यक्ति के लिए, और जैसे हमने यज्ञों के और भी प्रकार पढ़े हैं, जरूरी नहीं है फिर कि वो यज्ञ वो वाले करेगा तभी वो श्रेष्ठता को या मुक्ति पद को प्राप्त होगा। वो चीज पहले ही क्लियर कर दी भगवान ने, इसमें कोई विभेद नहीं है। अलग अलग प्रकार के साधक अलग अलग प्रकार की साधना से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कोई पूरी तरह बताए गए वैदिक यज्ञों से अलग अलग द्रव्य समर्पित करके स्वर्ग को प्राप्त करता है, फिर आगे और बढ़ाता है बल, ब्रह्मलोक, फिर वो अंततोगत्वा मुक्ति को प्राप्त करता है। और कई द्रव्य यज्ञ नहीं, द्रव्य यानी अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का यज्ञ नहीं कर पाता है, या उसका अलग प्रकार की प्रवृत्ति है, तो वो अलग साधना में लगा हुआ है। तो ये श्वासों की साधना, तो जो सांसों की साधना करना सीख जाता है, उसके लिए फिर द्रव्य यज्ञ अगर नहीं भी हो पाता, हालांकि द्रव्य यज्ञ या जितने भी यज्ञ बताए गए सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं, फिर भी यदि वो इस यज्ञ में लग गया है, और मैंने बताया वो निश्चल होकर यज्ञ जब करता है, तो व्यक्ति जैसे बोलता है ना, मैं पूजा के समय पर मैं अभी कोई अनैतिक कर्म नहीं कर सकता। आपने तो संकल्प लिया है सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, अगर उस समय आप कोई अपने ड्यूटी ऑन ड्यूटी आप कोई अनैतिक कर्म कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा कोई कर रहे हैं जिससे आपके ग्रामदेव, पितृदेव, कुलदेव, राष्ट्रदेव का कोई अपमान हो जाता है, फिर आप अपने अपने डेटी का अपमान किया है। ये मतलब इतना सहज नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया बस हो गया। आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरा राष्ट्र, हम बोलते हैं ना भाई आपने ग्राम देवता, तो क्या ग्राम देवता की सीमा वहीं तक है क्या? मेरा ग्राम देव मुझे ऑब्जर्व करता है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है। यहां आता है तो नियमबद्ध तरीके से आता है, लेकिन इसने कभी भी मेरे ग्राम वासियों का आदर सम्मान किया ही नहीं है, तो मैं उसे कुछ देने वाला नहीं हूं। तो ग्राम देवता के रुष्ट होने पर, या कुल देवता, हमारा बोलते हैं ना भाई ये अलग अलग लोकपाल, दिक्पाल, उनके रुष्ट होने पर
हमारा जो भी बल हमने अर्जित किया है वो बल क्षीण हो जाता है, चला जाता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि वो देवता जिसकी उपासना हमने एक विशेष क्षेत्र में की है, उसका दायरा केवल वहां तक नहीं है, उसका दायरा तो वो सार्वभौम में है, वो हर जगह व्याप्त है। इसी प्रकार से उसकी साधना करनी है। ठीक हो गया। तो ये एक श्वासों के जरिए यज्ञ करने का तरीका भगवान ने बताया। इस प्रकार से भी हम परमात्मा को जान सकते हैं, और जो इसका निरंतर अभ्यास करते हैं वो जल्दी ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।